नमस्कार, मैं राकेश कुमार सिंह और अभी आप पब्लिक न्यूज देख रहे हैं। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से है। आपको बता दें कि लक्सर स्थित जेके टायर फैक्ट्री के पूर्व कर्मचारियों ने फैक्ट्री के अधिकारियों पर धोखाधड़ी से बाहर निकालने का आरोप लगाते हुए भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। और पूर्व कर्मचारी सुभाष चौधरी की अगुवाई में सैकड़ों कर्मचारियों ने फैक्ट्री से दूर धरने पर बैठे हैं। वहीं कर्मचारियों ने टायर फैक्ट्री के अधिकारियों पर धोखाधड़ी करके फैक्ट्री से निकालने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने आज हरिद्वार में डीएलसी के यहां 2 तारीख पर फैक्ट्री के खिलाफ उपस्थिति दर्ज की है। वहीं कर्मचारियों के फैक्ट्री के अधिकारियों के पास कोई डॉक्यूमेंट कर्मचारियों के खिलाफ नहीं मिले हैं। वहीं डीएलसी कार्यालय में तारीख पर जेके टायर के अधिकारी बगले झांकने लगे। उन्होंने कहा कुछ अधिकारी पूर्व कर्मचारियों को फैक्ट्री में लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ अधिकारी अंदर खाने विरोध पर उतरे हुए हैं। उन्होंने कहा हमें चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। वहीं पूर्व कर्मचारी राजकुमार ने कहा कि जिस तरह से हमारे साथ जेके टायर के अधिकारियों ने धोखाधड़ी करके हमें बाहर निकाला है और दूसरा प्लांट भी अब लग गया है, उन्होंने कहा सबसे पहले हम सभी पूर्व कर्मचारियों का हक बैठता है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर हमें जेके टायर के अधिकारियों ने फैक्ट्री के अंदर नौकरी नहीं दी तो हम और हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं फैक्ट्री के दूसरे कर्मचारियों ने कहा कि हमें चाहे कितना भी वक्त हो जाए, धरना प्रदर्शन से हम पीछे नहीं हटेंगे और अपनी मांगों के लिए भूख हड़ताल से अलग भी किसी और हद तक जाना पड़े तो हम जाएंगे। उन्होंने कहा हमारे को फैक्ट्री से निकालते हुए न जाने किस कागज पर दस्तखत कराए। वहां पर सैकड़ों पूर्व कर्मचारी मौजूद रहे और सभी ने तन मन धन से जेके टायर के अधिकारियों से लड़ने के लिए हुंकार भरी। लक्सर से हमारे संवाददाता रामगोपाल सैनी की रिपोर्ट। तो डीएलसी साहब तो आज थे नहीं, पर उनका सेकंड जो लेबर कमिश्नर है उन्होंने हमारी बात सुनी और बात सुनने के बाद में जो हमारे वकील साहब ने उनसे डॉक्यूमेंट मांगे थे वो उनके पास है ही नहीं। कुछ भी उनके पास साक्ष्य नहीं है। फर्जी तरीके से हम निकाल दिए, इन लोगों ने धोखाधड़ी देकर निकाल दिए। किसी को प्रेशर किया गया कि तुम उड़ीसा भेज देंगे, किसी को बोल रहा है कहीं भेज देंगे और नहीं तो तुम फर्जी कागजों से निकल जाओगे। इस तरीके से इन्होंने दबाव में लेकर हम लोगों को बाहर निकाल दिया। कोई हमारे पास हमारे घर में कोई परमिशन नहीं भेजी, कोई नोटिस नहीं भेजा इन लोगों ने हमारे घर पर, जिससे कोई कि भाई हमारी फैमिली की संतुष्टि है या नहीं है। इनके पास कोई प्रमाणित नहीं है कि हम जो सही तरीके से इन्होंने निकाल ले। सब गलत तरीके से किया गया काम और 25 डेट लगी हुई है। वैसा हमें आश्वासन दिया गया कि भगवान न चाही तो हम दोबारा फिर फैक्ट्री में जाएंगे और मैनेजमेंट का आदमी हमारे से कोई बात करने के लिए यहाँ आता नहीं है। कितना दिन हो गया धरने को? महीने हो गए साहब। लगातार बैठे हो? जी लगातार बैठे हैं और लगातार 200 आदमी 250 आदमी यहाँ परमानेंट रहते हैं। कब तक चलेगा धरना? धरना तो जब तक हमारी बात नहीं मनती जब तक धरना अनिश्चित काल है जी। शासन तो हमें ये मिला है, हमारे जो वकील साहब हैं उन्होंने ये कहा कि 120% आपका काम होगा। काम इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि 2 बार डीएलसी साहब से पहले भी मीटिंग हो चुकी है और जो हमारे वकील साहब ने इनसे डॉक्यूमेंट मांगे थे वो आज तक भी हैं, 2 तारीख पर भी नहीं दे पाई। तो हमें आश्वासन है कि कहीं ना कहीं कंपनी में भी दिक्कत है और जो हम निकाले गए हैं वो अवैध तरीके से निकाले गए हैं और हमारा अगला जो रहेगा जब तक हमारा काम नहीं होगा, ये जो हमारी धरना है ये अनिश्चित काल तक है। जब तक कार्य नहीं होगा जब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और हम अनशन तक भी नहीं हटेंगे। अनशन भी चाहे हमको भूख हड़ताल भी करनी पड़ो, हम भूख हड़ताल भी करेंगे। हमारा ये है, हमारा पूर्ण रूप से अपना धरना जारी है। लगभग 2 महीने हो चुके हैं और हमारे जो वकील साहब हैं उन्होंने कहा भाई हम 110% यहाँ से कामयाब होंगे और हमें जो निकाला गया था फर्जी तरीके से निकाला गया था। इन पर जो साक्ष्य मांगा वो आज तक कोई पेश नहीं हुआ। ये 2 तारीख थी हमारी, ये आज तक कोई कुछ नहीं पेश कर सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ अपने धरना में हैं और पीछे नहीं हटेंगे। हमने इतना भी कर दिया, आपस में हमारे लड़कों ने सहयोग करके यहाँ अपना भंडारा भी चला रखा है। ये हमें 6 महीने साल भर भी चलाना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे।